सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग दूसरे के लिए कह देते हैं उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो ये नहीं कर पाया, वो ये नहीं कर पाया। आजकल के बच्चे कह देते हैं हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, पहले इतनी सस्ती चीज़ थी, इतना ये था, वो था, ये सब कुछ ऐसे कहते रहते हैं। इसी प्रकार से एक बार राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के लिए वेद व्यास जी से प्रश्न किया और कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारे पूर्वज जो थे इतने मन के अधीन थे, इतना उनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं था, अपने इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने अपने मन पर कभी कंट्रोल ही नहीं किया किसी तरह से भी। वेद व्यास जी ने फिर भी बात को टालने की कोशिश की। उसने कहा मन होता ही ऐसा है। वेद व्यास जी कहने लगे मन और समय बहुत बलवान होते हैं, इन पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है राजन। लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं किया है, इतने बड़े उनके गुरु थे, आपकी शरण थी और इतने बड़े बड़े महात्माओं की शरण में रहने के बाद भी उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की। ऐसा होना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा होता ही है, समय बलवान होता है, समय अपने बस कर लेता है और मन पर नियंत्रण कई बार बड़े बड़े ऋषियों का भी नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं रहा, रह सकता है, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने उनको कहा कि देखो आपके पूर्वज जो थे उनको तो पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, इसलिए भूल हो गई उनसे, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आप संभल कर रहना। बोले अच्छा क्या बात है। उन्होंने कहा आपका समय भी बिगड़ने वाला है, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि 3 महीने के बाद कोई व्यापारी आएगा घोड़ा बेचने के लिए, आप उस घोड़े को खरीदना मत, और घोड़ा खरीद भी लो तो उस पे सवारी मत करना, और उस पे सवारी भी करो तो कम से कम उसे पूर्व दिशा की ओर मत लेके जाना, और पूर्व दिशा की ओर चले भी जाओ तो किसी स्त्री से बातचीत मत करना, बातचीत भी कर लो तो उससे विवाह मत करना, विवाह भी कर लो तो उसे अपने नगर में मत लेके आना, और नगर में ले भी आओ तो उसकी बात मत मानना। राजा ने कहा ठीक है, आपने हमें आगाह कर दिया, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सोच करके अपने मन में सोचने लगा जब मेरे को बता ही दिया तो मैं क्यों करूँगा इतनी बड़ी गलती, और ये मन में सोच लिया मैं क्यों करूँगा इतनी बड़ी गलती। वही समय 3 महीने के बाद व्यापारी आता है घोड़ा लेकर के, बेचने की बात करता है। घोड़ा देखते हैं राजा जन्मेजय, घोड़ा बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि राजा जन्मेजय ने कभी देखा ही नहीं, और बाकी दरबारियों ने भी उस घोड़े की प्रशंसा की। राजा ने घोड़ा खरीद लिया, और घोड़ा खरीद कर मन में सोचने लगा मैं इस पे सवारी नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, अस्तबल में घोड़ा बंधवा दिया। कुछ दिन बीते, अस्तबल में गया, घोड़े को देखा, पूछा कैसा है, तो वहाँ के अश्वपालक ने कहा महाराज बहुत ही अच्छा घोड़ा है, बहुत ही नेक है, आपकी सवारी करने लायक है, आप एक बार सवारी करके देखो, इसमें कोई कमी नहीं है। राजा ने कहा नहीं मुझे सवारी नहीं करनी है। उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है, कोई ऐब भी नहीं है इसमें। राजा ने कहा अच्छा, और राजा उस पर सवारी करने लगा। सवारी की, जैसे ही घोड़े पे बैठा, घोड़ा अपने बल होकर चल दिया, पूर्व दिशा में ही चला गया। पूर्व दिशा में गया, जंगल में एक स्त्री जंगल में बैठी हुई रो रही थी। उस स्त्री को देख करके राजा रुका और उसने पूछा तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा मेरे जो परिजन से मुझसे बिछुड़ गए हैं, मैं अकेली जंगल में रह गई हूँ,
इसीलिए अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आप कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं किसी स्त्री से बात भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने बात की है और छोड़कर चल दिए। स्त्री ने कहा तुम तो राजा हो और राजा तो प्रजा के माता पिता के समान होते हैं, मुझ अबला को अकेली जंगल में छोड़कर चले जा रहे हो। कितने जंगली जानवर रहते हैं, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा दुराचारी आकर मेरा सतीत्व भंग कर देगा, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। राजा को दया आ गई, उसको साथ लेकर चल दिए। नगर के बाहर एक घर बनवा कर उसमें रख दिया। अब बहुत दिन हो गए उसको वहाँ रहते हुए, तो एक दिन उस नगर में, जिस घर में वो रहती थी, उसके साथ में जो और लोग रहते थे, महिलाएं रहती थी, उन्होंने आकर राजा से कहा कि ये तो बहुत ही नेक स्त्री है, बड़ी ही सती सावित्री है, बड़ी पूजा पाठी है, ये तो आपके विवाह के योग्य है, कृपा करके आप इससे विवाह कर लें, बहुत ही सगुण स्त्री है। और राजा के मन में भी आ गया, राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ दिन बीते। एक दिन वो स्त्री कहने लगी कि हे राजन, कोई भी छोटे से छोटा, गरीब से गरीब भी अपनी शादी करता है किसी स्त्री के साथ, तो वो भी 4-6 अपनी बरादरी के कुछ लोगों को भोजन कराता है। आप तो राजा हो, आपने कुछ भी नहीं किया। राजा कहने लगे तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहने लगी कुछ नहीं चाहती, मैं भी ये चाहती हूँ कि कुछ संत महात्माओं को, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ गरीबों को भोजन करा दिया जाए तो अच्छा होगा। राजा ने भी सोचा बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरा काम तो नहीं कह रही है, और उसने वैसा ही किया। एक आयोजन किया। आयोजन में संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, दरिद्रों को, फकीरों को, सबको बुलाया भोजन कराने के लिए। अब इधर स्त्री ने कहा जब मैंने आपसे विवाह ही कर लिया है तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे भी अपने साथ रखो, मैं भी सेवा कर लूँगी साधु महात्माओं की। और ये मन में सोच कर परेशान हो रही थी और राजा से कह ही दिया। राजा ने भी बात मान ली और उसको लेकर के चले गए। इधर वो भोजन साधु संतों को कराने लगी, परोसने लगी। भोजन परोसते परोसते किसी एक युवा साधु के पास जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। राजा ने कहा क्या हुआ? उसने कहा देखो, ये साधु जो है ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे ताक रहा है, गंदी नज़रों से देख रहा है। राजा को क्रोध आ गया और राजा झट से वहाँ पहुँच गया और अपनी नंगी तलवार लेकर के साधु का सिर काटने लगा। और इतनी देर में ही वहाँ पर वेद व्यास जी प्रकट हो गए। और वेद व्यास जी ने प्रकट होकर के कहा कि राजन क्या कर रहे हो? ये साधु है, ये संत है। तो बोले इस साधु ने मेरी स्त्री की तरफ देखा। जैसे ही उसने ये कहा मेरी स्त्री की तरफ देखा, वेद व्यास जी ने माया से उस सब को हटाया। राजा का दिमाग खाली हुआ, जैसे कि एक बोझ हट गया हो, और सोचने लगा ओहो मैंने तो बहुत गलती कर दी। इधर वेद व्यास जी ने कहा कहो राजन, तुम तो कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती की है, उनका अपने मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। अब तुम्हारा है, तुम्हें तो सब कुछ पहले बता दिया गया था, फिर भी तुमने वही गलती दोहराई है। राजन, ये मन जो है ना, इतनी आसानी से किसी के नियंत्रण में नहीं आता है। अहंकार किया तुमने कि मेरे पूर्वजों ने गलती की, मैं होता तो ये गलती नहीं करता। जबकि तुम्हारे पूर्वजों को तो पता नहीं था, तुम्हें पता होने के बाद भी गलती की है, तो तुम पूर्वजों से श्रेष्ठ हुए या पूर्वज तुमसे श्रेष्ठ हुए? हे राजन, समय बलवान होता है और मन बलवान होता है। इस मन पर नियंत्रण जब ही हो सकता है जब हम किसी संत की, साधु की आज्ञा में चले, गुरु की आज्ञा में चले, गुरुमुख होकर के रहें, ईश्वर की शरण ग्रहण करें, सत्संग सुने, तब इस मन पर नियंत्रण हो सकता है। इस मन ने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के, महर्षियों के मन को डामाडोल कर दिया। विश्वामित्र, स्वयं शिवजी भगवान, कितने ऐसे उदाहरण हैं
लेकिन जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, जब किसी संत की कृपा हो जाती है, तो यही मन हमें इतनी ऊंचाई पे ले जाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। मन अर्थात चित्त जब हमारा एकाग्र हो जाता है, ईश्वर के चरणों में लग जाता है, गुरु की कही हुई बातों से हमारे मन का असर होने लग जाता है, तो हम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। हम और ईश्वर एक होने लग जाते हैं। प्रेम ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए अहंकार भी भक्ति के मार्ग में, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रुकावट है। इसीलिए किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए।